वो खुदा मेरा खुदा है जो सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है वो खुदा मेरा खुदा। नाज़रीन किराम, अब मैं आपके सामने जिन हस्ती का जिक्र करने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक आलिम नहीं बल्कि एक कलम की चलती फिरती तफसीर है। अल्लाह ने उन्हें जवानी के आलम में ही वह सलाहियत अता फरमाई कि आज 100 की यकीन जानिए कि उन्होंने बड़ी ही बसीरत और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपके पूरे हिंदुस्तान लेवल पर मशहूर और माने जा रहे हैं। यकीन जानिए, जो सिर्फ आजमगढ़ की पहचान नहीं है, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश की रोशन नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के लिए इल्म और दावत की एक चमकती हुई किरण है। वह हस्ती जिन्होंने अपनी जवानी अल्लाह दीन की खिदमत में वक्फ कर दी और रातों को अल्लाह के दीन की दावत लेकर एक शहर से दूसरे शहर, एक मकाम से दूसरे मकाम तक सफर फरमाते हैं। वाकई काबिल तारीफ है वह हस्ती जिन्हें हम सब मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब के नाम से जानते हैं। चिराग लेके चले हैं अंधेरों के मुकाबिल, चिराग लेके चले हैं अंधेरों के मुकाबिल, ये दीन के सिपाही हैं जिन पर रब का फज़ल है शामिल। जो लफ्जों से नहीं, जो लफ्जों से नहीं अमल से दर से हद देते हैं, जो लफ्जों से नहीं अमल से दर से हद देते हैं, वह है मौलाना अब्दुल गफ्फार जो दिलों को जगमगाते हैं। आइए दोस्तों, दिलों को एहतराम से झुकाएं और जबानों से पुकारें। वेलकम टू द स्टेज मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी साहब, द स्टेज पर तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद
फ़इन्न खैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अर्रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। मुहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस मदरसे के दस्तारबंदी के प्रोग्राम में शिरकत करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। अभी आपने देखा कि 3 हुफ़ाज़े किराम इसी मदरसे से कुरान करीम के हिफ्ज़ की तकमील के मौके पर उनके सरों पे दस्तार रखी गई, उनको इनामात से नवाजा गया। और हमने ये भी देखा कि मदरसे के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां अपने असातिज़ा की तरबियत और ट्रेनिंग के नतीजे में उन्होंने मुख्तलिफ नज़्मों पर, तरानों पर आपके सामने एक्शन भी पेश किया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन इस मदरसे को और तरक्की अता फरमाए और यहां से पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां दीनदार बने, कुरान और सुन्नत के खादिम बने, समाज और मुआशरे के लिए मुफीद बने। मेरे भाइयों, ये मौका दस्तारबंदी का मौका है। इस मौके पर आमतौर से जो तकरीरें होती हैं, जो बयानात होते हैं, वो कुरान करीम की अजमत और उसकी अहमियत पर होते हैं। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो आखिरी किताब है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए हिदायत की आखिरी किताब बन के आई है। बदकिस्मती से इस किताब को हमने बड़ा महदूद कर दिया है। ये किताब हमारे यहां झाड़ फूक की किताब बन गई। कुरान करीम की ताजीम और एहतराम का मतलब हम ये समझते हैं कि कुरान को चूम लो, कुरान को रेशम के कपड़े में लपेट के रख दो, कुरान गिरने ना पाए, कुरान के ऊपर हम ना बैठ, मतलब कुरान नीचे और हम ऊपर ना हो। हमारे यहां कुरान करीम के एहतराम की यही शक्लें राइज हैं। कुरान का हकीकी एहतराम क्या है? आइए कुरान से पूछते हैं। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। ये कुरान रमजान के महीने में उतारा गया। हुदल लिन्नास, ये कुरान सारी मानवता के लिए, सारी इंसानियत के लिए गाइडेंस का काम करता है, सही रास्ता दिखाने का काम करता है। इस कुरान की आयतें हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली हैं। कुरान सिर्फ हमारी किताब नहीं है,
कुरान को अल्लाह ने हुदल लिन्नास कहा, पूरी इंसानियत की हिदायत की किताब है। आपने तो बड़ा लिमिटेड कर दिया कुरान को। इस मुल्क में 80 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कुरान को नहीं पढ़ते, जो कुरान से नावाकिफ हैं। कुरान उन तक आपने नहीं पहुंचाया मेरे प्यारे साथ। और कभी आपने गौर किया है अल्लाह ने कुरान उतारा क्यों है? दुनिया में नॉलेज हासिल करने के 3 तरीके होते हैं। एक नॉलेज हम हासिल करते हैं अपने सेंस से, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम सूंघते हैं, हम टच करते हैं। तो ये हमारे जो 5 सेंसेस हैं, जो हवास से खमसा है, इनके जरिए हम कोई चीज का इल्म हासिल करते हैं। हमने खाना खाया, हमने चख करके पता लगा लिया खाना खाने वाली चीज मीठी है कि नमकीन है। हमने आइसक्रीम को टच करके पता लगा लिया कि वो ठंडी है, बर्फ को हाथ लगाया ठंडी है, बर्तन को हाथ लगाया वो गर्म है। हम देखकर, सुनकर, छूकर, सूंघकर हम चीजों को जान लेते हैं। मगर कभी कभी ये 5 सेंसेस भी हमें धोखा दे देते हैं। हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि पेड़ चल रहा है, हमें ऐसा लग रहा है पहाड़ चल रहा है। चल तो हम रहे हैं मगर हमारी आंखें धोखा खा रही हैं। तो जब हमारे 5 सेंसेस धोखा खा जाए तो हमारी अकल काम करती है। अकल हमें बताती है कि नहीं, आंख धोखा खा रही है, कान धोखा खा रहा है, नाक धोखा खा रही है। मगर अकल भी कभी कभी धोखा खाती है। अक्ल का हर फैसला सही नहीं है। भाई आप शादी करते हैं, रिश्ता तलाश करते हैं, लड़की लाते हैं। लड़की आप अपने गांव में, अपने इलाके में अच्छी लड़की तलाश करके निकाह के लिए लाते हैं। अगर कुरान और हदीस को छोड़ दिया जाए, वही को छोड़ दिया जाए, अल्लाह का फरमान छोड़ दिया जाए, तो अक्ल क्या कहती है? अक्ल कहती है बाहर का रिश्ता लाने की क्या जरूरत है? हमारे घर में लड़की मौजूद है, बहन है, बहन की शादी भाई से करा दो। भाई अगर ऐसी ही लड़की लाना है जो हमारे घर के माहौल के साथ तालमेल बिठा सके, तो जो लड़की उसी घर में पली बड़ी है उससे ज्यादा कौन तालमेल बिठाएगा? अगर सिर्फ अक्ल की बात करोगे तो बहन की शादी भी भाई से हो सकती है। जहां अक्ल धोखा खाती है वहां हमारी रहनुमाई अल्लाह की शरीयत करती है, अल्लाह की वही करती है। और अल्लाह की आखिरी वही कुरान है। अब कुरान के बाद दुनिया में कोई और वही आने वाली नहीं। और एक बात और नोट कर लो, कुरान अकेले नहीं उतरा है, कुरान के साथ साथ कुरान की व्याख्या भी उतरी है, कुरान की एक्सप्लेनेशन भी उतरी है, कुरान की इंटरप्रिटेशन भी उतरी है, कुरान की तफसीर भी उतरी है, जिसको हम हदीस कहते हैं, सुन्नत कहते हैं। वअन्ज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ऐ नबी, हमने आप पर यह कुरान उतारा है ताकि आप कुरान को बयान कर दें, कुरान को क्लियर कर दें, कुरान को एक्सप्लेन कर दें। अगर आप कुरान को मानते हैं और हदीस को नहीं मानते, सुन्नत को नहीं मानते, तो आप कुरान को भी नहीं मानते। क्योंकि कुरान खुद कह रहा है मैं अकेला नहीं उतरा, मेरे साथ मेरी एक्सप्लेनेशन भी आई है, मेरी तशरीह भी आई है, और वो तशरीह है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी हदीस, आपका फरमान। कुरान कहता है मुसल्ला नमाज कायम करो। फजर में कितनी रकात पढ़ना है कुरान नहीं बताता, ज़ोहर में कितनी पढ़ना है कुरान नहीं बताता, रुकू कैसे करना है कुरान नहीं बताता, सजदा कैसे करना है कुरान नहीं बताता। कुरान कहता है वह आतु ज़का, ज़कात दे दो। कौन से माल पे ज़कात देनी है, किस पे नहीं देनी है, ज़कात का निसाब कितना है, कितने माल में कितनी ज़कात देनी है,
कुरान खामोश। तो कुरान के साथ साथ अल्लाह ताला ने अपने नबी की सुन्नत को भी एक वही के तौर पे उतारा है। हाँ, फर्क यह है कि कुरान वही मतलू है और हदीस वही गैर मतलू है। कुरान की तिलावत होती है और हदीस की तिलावत नहीं होती। हदीस की जो वही है वो वही गैर मतलू है। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो एक बात और समझ लीजिए, ये जो कुरान है, ये हमें जो मिला है, ये कुरान, ये हमें बड़ी आसानी से मिल गया। मेरा नाम अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल रहमान, मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ, मेरी आंखें खुली, मेरे घर में कुरान पढ़ा जाता है। इस कुरान को पाने के लिए हमने कोई कुर्बानी नहीं दी, हमने कोई घर बार नहीं छोड़ा, हमने कोई खून का कतरा न बहाया, हमने बाल बच्चों को कुर्बान नहीं किया। इसलिए इस कुरान की कदर मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, हमें और आपको नहीं है। सहाबा से पूछो जिन्होंने इस कुरान को पाने के लिए, इस इस्लाम को पाने के लिए क्या क्या नहीं कुर्बान किया। एक सहाबी है, उनका नाम अम्र बिन सलमा है। अम्र बिन सलमा, लाम पर जेर के साथ, अम्र बिन सलमा। ये कहते हैं, मैं जिस कबीले में रहता था वो कबीला हाईवे पर था, मेन रास्ते पर था। लोग इस्लाम कबूल करते थे और मेरे कबीले के पास से गुजरते थे और कुरान की आयतें याद करके आके मुझको सुनाते थे। मैं 6 साल का बच्चा था, 7 साल का बच्चा था, मैं उन कबीले के लोगों से कुरान सुन सुन करके याद कर लेता था। जब मेरे कबीले के लोग इस्लाम लाए और अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, या उम्मुल कौम अक़रउहुम लिकिताबिल्लाह, इमामत वो कराएगा, नमाज वो पढ़ाएगा जिसको कुरान सबसे ज्यादा याद हो, जो कुरान का सबसे ज्यादा पढ़ने वाला हो। अल्लाह हू। दुनिया में इबादत खानों की चौकीदारी खानदानों के हिसाब से होती है, बरादरी के हिसाब से होती है। इस्लाम में नमाज जैसी इबादत में इमाम कौन बनेगा? तो समाज का सबसे बड़ा सेठ हो नहीं, जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत हो नहीं, जिसकी बरादरी सबसे ऊंची हो नहीं। अक़रउहुम लिकिताबिल्लाह, नमाज वो पढ़ाएगा जिसे कुरान सबसे ज्यादा आता हो, चाहे दुनिया के एतबार से वो सबसे गरीब हो, सबसे कमजोर हो, उसकी बरादरी को सबसे हकीर माना जाता हो, लेकिन कुरान जिसको सबसे ज्यादा याद है वही नमाज पढ़ाए। अम्र बिन सलमा कहते हैं, मैंने लोगों से सुन सुन करके कुरान को याद किया था। जब मेरी कौम के लोग ईमान लाए, उन्होंने मुझको आगे कर दिया, मुझको इमाम बनाया और मैं 6 साल का या 7 साल का बच्चा मैं इमाम बन गया। कहते हैं मेरे पास सिर्फ एक चादर थी, मैं नमाज पढ़ाता था, रुकू में जाता था, एक ही चादर पहनता था, ओढ़ता था, मेरा सतर खुल जाता था। औरतें भी नमाज में आया करती थी। औरतों ने डिमांड की कि अपने इमाम को ढंग का कपड़ा तो दे दो, तो मेरे कबीले के लोगों ने, गांव के लोगों ने मुझे खरीद करके एक चादर दी और कहते हैं उतनी खुशी मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुई जितनी खुशी उस वक्त हुई। तो सहाबा ने बड़ी ठोकरें खा के इस कुरान को हासिल किया था मेरे साथ। एक सहाबी, उनका नाम अब्दुल उज्जा था, बाप भी काफिर, चचा भी काफिर, मां भी काफिर। बाप का इंतकाल हो चुका था, यतीम थे, चचा की परवरिश में रहते थे। अल्लाह के प्यारे नबी के बारे में सुना, इस्लाम ले आए, कलमा पढ़ लिया। जब कलमा पढ़ लिया, चचा को पता चला, चचा ने घर से निकाल दिया, मां के पास आए, मां ने भी सारे रिश्ते तोड़ डाले। मां ने यहां तक कहा कि तेरे बदन पे जो कपड़ा है वो कपड़ा भी हमारी कमाई का है, ये कपड़ा भी तू लेके नहीं जा सकता। उनके बदन से कपड़े छीन लिए गए, सिर्फ एक चादर
उनके बदन पे बाकी बची थी। एक चादर को उन्होंने 2 टुकड़े बांटा, 2 टुकड़ों में बांटा। आधी चादर को लुंगी बनाया, आधी चादर को ऊपर का बदन ढांपा और उसी हालत में अल्लाह के नबी के पास आए। नबी ने अपने सहाबी को गले लगाया, कहा क्या नाम है तेरा? कहा अब्दुल उज्जा नाम है। कहा कि आज से तेरा नाम अब्दुल्ला है। हजरत अब्दुल्ला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आज से तेरा नाम अब्दुल्ला जुल्बेजादैन है। 2 चादरों वाला अब्दुल्ला, तेरे पास ये 2 चादरें, तू मक्के से मदीना आया है 2 चादरें लेके, आज से तेरा नाम अब्दुल्ला जुल्बेजादैन है। माफ कीजिएगा, मैं मुसलसल कई रातों से प्रोग्राम कर रहा हूं। रात में जगाई, फिर सुबह मदरसे की ड्यूटी, नींद का पूरा ना होना, गला पूरी तरीके से बैठा हुआ है। नींबू की चाय वाय पी शायद गला खुल जाए, गला मुतासिर है, लेकिन मैं समझ रहा हूं मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। आप गले की इस खराबी को नजरअंदाज करते हुए मेरे मैसेज और पैगाम पर गौर कीजिएगा। बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, कुछ बुनियादी बातें आपके सामने रख के मैं चला जाऊंगा। अब्दुल्ला जुल्बेजादैन यतीम बच्चा, 16-17 साल का जवान मदीना आता है एक चादर में, और अल्लाह के नबी उसका नाम रखते हैं अब्दुल्ला जुल्बेजादैन। नबी का महबूब सहाबी नबी के दरवाजे पर रहने लगते हैं, नबी की खिदमत में लगे रहते हैं, सुबह शाम अल्लाह अल्लाह करते हैं। गज़वे तबूक का मौका आता है, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। हालांकि वो सफर बड़ा मुश्किल था, मदीना से 700 किलोमीटर का सफर करना था। हालात अच्छे नहीं थे, सवारी की कमी थी, सामान की कमी थी। नबी अकरम तैयार हो गए। हजरत अब्दुल्ला जुल्बेजादैन अल्लाह के प्यारे नबी के साथ गए। वापसी में रास्ते में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। आधी रात का टाइम है, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अब्दुल्ला को कफनाते हैं और कफना करके अपने कंधे पे उठा करके कब्र पे लेके जाते हैं और अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं। और कब्र में उतारने के बाद अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा के कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अमसैतु अन्हु राज़िया फरज़ानहु। ऐ अल्लाह, मैं अब्दुल्ला जुल्बेजादैन से राजी था, ऐ अल्लाह तू भी इससे राजी हो जा। हजरत अबू बकर कहते हैं मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई, काश कि वो कब्र मेरी होती और मेरी कब्र पे नबी ने ये अल्फाज कहे होते, ऐ अल्लाह मैं इससे राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। ये कुरान उन सहाबे किराम की कुर्बानियों से हमें और आपको मिला है। आज बड़े अफसोस की बात है मेरे भाई, आज के दौर में हमें यह तकरीर करके बताना पड़े इस्लाम बहुत कीमती चीज है। अपनी मुसलमान लड़कियों को यह बताना पड़े कि ईमान बड़ी कीमती चीज है, मुर्तद मत हो जाना, इस्लाम मत छोड़ देना। अल्लाह अकबर। हम उस दौर में आ गए जब हमें अपनी कौम की लड़कियों को मुर्तद होने से बचाने के लिए हमें इस्लाम की अहमियत बतानी पड़ेगी। हमारी तारीख तो बड़ी रोशन तारीख रही है मेरे साथी। हमने तो सुमैया को देखा है, जवान बेटा भी सामने, शौहर भी सामने, और अबू जहल धमकी देता है ऐ सुमैया, तूने अगर इस्लाम नहीं छोड़ा, तूने मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया हम तुझे बरहना कर देंगे, तेरे बदन से कपड़े उतार देंगे। आसान नहीं है जवान बेटे के सामने एक बूढ़ी मां को यह कहा जाए कि हम तुझे नंगा कर देंगे। सुमैया, न जाने तेरे दिल में कौन, तेरे सीने में कैसा मजबूत कलेजा था, कैसा मजबूत दिल था, और उस दिल में ईमान की रोशनी कैसी थी। सुमैया ने कहा अबू जहल कुछ भी हो जाए, इस्लाम छोड़ने वाली नहीं हूं, मोहम्मद का दीन छोड़ने वाली नहीं। अबू जहल ने बरहना कर दिया सुमैया को
और बड़ी बेदर्दी से उनको शहीद कर डाला और इस्लाम की राह में पहला खून बहाने वाली खातून बन गई हजरत सुमैया। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज सुमैया की औलादों को यह बताना पड़े, सुमैया के नक्शे कदम पे चलने वाली कौम की बेटियों को यह बताना पड़े कि मुर्तद न हो जाना, ईमान न छोड़ देना, इस्लाम न छोड़ देना, इससे बढ़ के शर्म की बात क्या हो। अभी मैं स्टेज पे आया, छोटी छोटी बच्चियां एक नज्म पर एक्शन पेश कर रही थी। हिजाब पर कोई नज्म थी। हिजाब, माफ कीजिएगा, ये हिजाब भी आज हमारा बड़ा हिसाब किताब से होता है। वो करमैनी और बिलरियागंज में हिजाब रहता है और शिवली कॉलेज में जाकर के उतर जाता है। वो मदरसे की बाउंड्री में हिजाब रहता है और स्कूल की बाउंड्री में जाके उतर जाता है, कॉलेज में जाके उतर जाता है, रेस्टोरेंट में जाके उतर जाता है। हमारी कौम की औरतों ने तो जंग के मैदान में भी अपना हिजाब नहीं उतारा। जंग ओहद का मैदान था, एक औरत आई, उसका बेटा शहीद हुआ था, बेटे की लाश लेने आई थी और सर को ढांप के आई थी, नकाब में आई थी, चादर में आई थी। किसी ने कहा अम्मी तेरा बेटा शहीद हुआ है और तू हिजाब में आई है, तू नकाब में आई है। तो उस औरत ने जो जवाब दिया था वो आज की बेहया औरतों के मुंह पे थप्पड़ है। मेरी प्यारी मां और बहन, उस औरत ने कहा था रोजी तो इब्नी वलम उर्जा हयाई, मैंने बेटा खोया है, मैंने हया नहीं खोई, मैंने चादर नहीं खोई, मैंने अपना पर्दा नहीं खोया। शादी ब्याह के मौके पे जम के बेहयाई हमारे यहां। सोशल मीडिया पर मुसलमान लड़कियां जम के अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन कर रही हैं। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए। ये मऊ मुबारकपुर आजमगढ़ का इलाका जिसका एक अपना कल्चर, अपनी एक तहजीब, अपनी एक पहचान थी, माफ करना अब धीरे धीरे वो पहचान मिट रही है। मेरे भाई अफसोस होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। वजह क्या है? मकान अगर कमजोर हो रहा है तो मकान की बुनियाद पर नजर डालो मेरे साथ। हमारी बुनियादें कमजोर हो रही हैं, हमारी नई नस्ल कुरान और हदीस नहीं जानती। मैं इस मदरसे में आया, मैंने यहाँ के टीचर से पूछा मदरसा कब कायम हुआ? बोले 2014 में कायम हुआ। लगभग 11 साल हो गए। 11 साल आपने मदरसे को खड़े किए, 11 साल हुए। इन 11 सालों का ये रिजल्ट है कि आज माशाअल्लाह इतने सारे बच्चे और बच्चियां यहाँ पढ़ रहे हैं, दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, बच्चे कुरान का हिफ्ज कर रहे हैं। और मुझे बताया कि बच्चियों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के इंशाअल्लाह उनके लिए भी हिफ्ज का प्रोग्राम शुरू होगा। अल्लाह इसकी भी तौफीक सबको दे। लेकिन मेरे भाइयों, ये काम हर जगह होना चाहिए। मैं अक्सर जाता हूं तकरीर करने, तो मैं कहता हूं आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर अपने बच्चों की बुनियाद इतनी मजबूत कर दीजिए। आपका बच्चा और बच्ची 1 घंटे मस्जिद में जाए, मकतब में जाए और 1 घंटे में उसको इतनी मजबूत बुनियाद कर दो, वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए, ईमान उसके दिल से निकल ना पाए, इस्लाम उसके दिल से निकल ना पाए। अरे हम गरीबों के पास है क्या? हमारे पास इस दुनिया में कुछ न हो, अगर ईमान है, हमसे बड़ा अरबपति खरबपति कोई नहीं है मेरे भाई। और हमारे पास सब कुछ आ जाए और ईमान न हो, हमसे फकीर कोई नहीं, हमसे ज्यादा कल्लाश कोई नहीं, हमसे ज्यादा मोहताज कोई नहीं। और ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है, इसका अंदाजा क़यामत के दिन होगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबा। जो लोग ईमान के बिना, ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे, कल क़यामत के दिन वो जमीन भर के सोना भी लेके आ जाए, उनका सोना कबूल नहीं होगा। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे
वहां पर वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करके कहेंगे वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा, हम खुद से तो ये नेमत हासिल नहीं कर सकते। कुरान करीम उस नेमत की हिफाजत करना है तो कुरान से अपना रिश्ता जोड़ो मेरे साथी। ये 3 बच्चे इन्होंने कुरान हिफ्ज किया, कल समाज में इनको हाफिज जी कहा जाएगा, समाज में इनको हाफिज जी कहा जाएगा, मगर इनसे ज्यादा इज्जत सेठ जी को मिलेगी, इनसे ज्यादा इज्जत उसको मिलेगी जो हाजी साहब है, इनसे ज्यादा रिस्पेक्ट और सम्मान उसको मिलेगा जो गांव का प्रधान है, जो इलाके का चेयरमैन है, जो विधायक है, जो सांसद है, जो मंत्री है। मैं कहता हूं दुनिया के सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे सांसद, सारे प्रधान, सारे सेठ, सारे करोड़पति, अरबपति एक हाफिज कुरान के बराबर नहीं हो सकते। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। उससे बेहतर कोई नहीं है जो कुरान को सीखे, जो कुरान को सिखाए। और अगर कोई कुरान को पढ़ने में माहिर है, मैंने कहीं पढ़ा था शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस जो मक्के के इमाम है, हरम के इमाम है, पता नहीं वाकया सच्चा है कि झूठा है, सोशल मीडिया पर बहुत बयान हो रहा है, अल्लाह आलम, कि शेख सुदैस के बचपन में कभी उनकी मां ने गुस्से में कह दिया था कि जा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। कभी कभी माओं की जबान से निकली दुआएं जो उन्होंने दुआ की नीयत से न भी की हो, अल्लाह कबूल कर लेता है। इसलिए बच्चों को कभी डांटा भी करो तो ये सब मत कहा करो मर जाए, बिला जाए, हिरा जाए, मिट्टी में मिल जाए, ये अल्फाज नहीं बोलने चाहिए, बद्दुआ के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। हो सकता है कोई कबूलियत की घड़ी, कोई काबे का इमाम बन गया, मां की दुआ थी। मेरी प्यारी मां और बहनों, आप जब किसी बच्चे की मां बने तो दुनिया की बहुत सारी माएं हैं जो अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहती हैं, जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहती हैं, जो अपने बच्चे को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहती हैं। मगर मैं ये चाहता हूं कि आप वो खुशनसीब मां बने जो अपने बच्चे के बारे में ये सपना देखे कि मेरा बेटा कुरान का हाफिज बने, कुरान का आलिम बने, नबी की हदीसों का आलिम बने। और अगर आपने सच्चे दिल से ये आरजू की तो इंशाअल्लाह ये आरजू जरूर पूरी होगी। इमाम बुखारी पैदा हुए, कुछ दिनों के बाद बाप का इंतकाल हो गया। मां ने, बाप और मां दोनों का प्यार दिया बेटे को। कहते हैं बाप मां की कमी को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मां बाप की, बच्चे को बाप और मां दोनों का प्यार दे सकती है। इमाम बुखारी की मां ने पाला पोसा। इमाम बुखारी 6-7 साल के हुए, बीमार पड़ गए और इतने बीमार हुए आंखों की रोशनी चली गई, नाबीना हो गए। इमाम बुखारी की मां रात रात भर तहज्जुद पढ़ती थी, रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, ऐ अल्लाह मैं अपने बच्चे को तेरे नबी की हदीसों का हाफिज बनाना चाहती थी, आलिम बनाना चाहती थी। ऐ अल्लाह मेरा सपना पूरा कैसे होगा, मेरे ख्वाब पूरे कैसे होंगे, मेरा बच्चा तो नाबीना हो गया। मां ने रातों को मुसल्ले पे रो रो के दुआएं की। और अल्लामा अब्दुल सलाम मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरतुल बुखारी में यह वाकया दर्ज किया है कि इमाम बुखारी की मां रात में तहज्जुद पढ़ने के बाद, रोने के बाद, गिड़गिड़ाने के बाद सो गई और ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके पास आए। उन्होंने ख्वाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा और उन्होंने कहा कि ऐ मोहम्मद की मां, इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद था, कहा कि ऐ मोहम्मद की मां, जा अल्लाह ताला ने तेरे बच्चे की बिनाई वापस कर दी है, तेरा रोना अल्लाह को भा गया, तेरी दुआएं अल्लाह को पसंद आ गई, तेरे बच्चे की बिनाई वापस आ गई। मां की दुआ में वो ताकत होती है। मेरी प्यारी मां और बहनों, अपने बच्चों को
मुस्तकबिल में दीन का खादिम बनाओ, ये सपना अपनी आंखों में सजो। अल माहिरु बिल कुरानी मा सफरतिल किरामिल बररा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि जो कुरान में माहिर है, जो कुरान में एक्सपर्ट है, जो कुरान का हाफिज है, जो कुरान को सही तरीके से पढ़ता है, वो बहुत आला मकाम वाले फरिश्तों के साथ रहेगा। क्या मतलब फरिश्तों के साथ रहेगा? उलमा ने लिखा इसका दो मतलब हो सकता है। एक मतलब तो ये हो सकता है कि आखिरत में उसको कोई जन्नत में स्पेशल जगह दी जाएगी जहां फरिश्तों के साथ उसका उठना बैठना हो। और दूसरा मतलब ये हो सकता है कि जो कुरान का कारी है, जो कुरान का हाफिज है, जो कुरान का आलिम है, जिसने कुरान के साथ दिल लगा लिया है, जो कुरान में माहिर है, अल्लाह तबारक व तआला उसको फरिश्तों वाला अखलाक दे देगा, उसका किरदार फरिश्तों वाला हो जाएगा। अल्लाह उसको गुनाहों से बचाएगा। फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते पाप नहीं करते, फरिश्तों की नजर पाक होती है, फरिश्तों की जबान पाक होती है, फरिश्तों का काम गलत नहीं होता है, फरिश्ते मासूम होते हैं। तो जो कुरान से ताल्लुक अपना जोड़ लेगा, अल्लाह उसे फरिश्तों के नक्शे कदम पे चलाएगा। अल्लाह, ये भी इस हदीस की शरह में उलमा ने लिखा है। मेरे भाइयों, ये कुरान वो किताब है जो दुनिया में भी काम आएगी और मरने के बाद कब्र में भी काम आएंगे। अरे कब्र में तो हमारे बच्चे भी काम नहीं आएंगे। बहुत प्यार करते हैं आपके बच्चे, दिल्ली बंबई कलकत्ता जा जा के बिजनेस करते हो बच्चों के लिए, आजमगढ़ में जमीनें खरीद के रखी हैं बच्चों के लिए, और ये बच्चे आपके मरने के बाद 4 दिन आंसू बहाएंगे, आपकी कब्र पे मिट्टी दे के हाथ झाड़ के चले जाएंगे। कब्र में क्या होगा आपके साथ, ये बच्चे आपके काम नहीं आएंगे। कभी गौर करो, कब्र की उस काल कोठरी में, उस छोटे से कमरे में आप अकेले होंगे और कोई उजाला नहीं होगा। आपके ईमान के अलावा, आपके अमल के अलावा कब्र में कोई लाइट, कोई रोशनी नहीं होगी मेरे साथी। कभी अकेले में सोचो कि कब्र में हमारा क्या बनेगा। मुनकर नकीर आपके पास आएंगे, सवाल पूछेंगे, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? मां दीनों का, तेरा दीन क्या है? अगर बंदा मोमिन है, सही जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ता पूछेगा, तुझे इन तीनों सवालों का सही जवाब कैसे पता चला? ओ कुरान छोड़ने वालों, जरा तसव्वुर करो तुम क्या जवाब दोगे। जिसको कुरान से कोई ताल्लुक नहीं, जो कुरान पढ़ता ही नहीं, जो कुरान समझता ही नहीं, जिसने कुरान को कभी पढ़ा ही नहीं, वो इन तीनों सवालों का जवाब कैसे देगा? जो सही जवाब देगा वो कहेगा, क़राअतु किताब अल्लाह, क़राअतु किताब अल्लाहि फ़आमनतु बिही व सद्दक़तु बिही। ऐ फरिश्ते, मैंने कुरान पढ़ा था और मैं कुरान पर ईमान लाया था, मैंने कुरान को सच्चा जाना था, इसलिए मैं तेरे सवालों का सही जवाब दे रहा हूं। मेरे भाइयों, बच्चों से प्यार करते हो अगर और चाहते हो कि आपके बच्चे कब्र में इन तीनों सवालों का सही जवाब दें, तो बच्चों को कुरान जरूर सिखाना। हाफिज न बनाओ चलेगा, आलिम न बनाओ चलेगा, मगर बच्चों को इतनी तालीम जरूर दे देना कि बच्चे कुरान को समझ करके पढ़ सके। जी, कुरान के बगैर कब्र में भी आपकी मंजिल पार होने वाली नहीं। फिर कयामत का दिन आएगा, कयामत का दिन तो ऐसा दिन होगा, मौलाना अब्दुल्ला फैजी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बाइक से बेचारे 15 किलोमीटर चल के यहां आए मेरी मोहब्बत में, लेकिन कयामत के दिन दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा, औलाद अपने माँ बाप के काम नहीं आएगा। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। कयामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। ऐ अल्लाह, जब कयामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, मैं रात रात भर कुरान पढ़ता था,
अरे अल्लाह, तेरी कोई बंदी थी जो कुरान की हाफिजा थी, जो कुरान की आलिमा थी, जिसने ऑनलाइन कुरान की तालीम हासिल की थी, जिसने मदरसे में जाके कुरान पढ़ा था, कुरान हिफ्ज किया था, कुरान समझने की कोशिश की थी। अरे अल्लाह, क्या कुरान पढ़ने वाले को और कुरान पढ़ने वाली को क्या कयामत के दिन कुरान काम देगा? फरमाया इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। कुरान पढ़ा करो, कुरान कयामत के दिन भी तुम्हारी सिफारिश करेगा और कुरान की सिफारिश कबूल की जाएगी। अगर आपकी रातें कुरान के लिए गुजरी हैं तो कुरान कयामत के दिन कहेगा, ऐ अल्लाह, जब दुनिया स्नैपचैट के नशे में मगन थी, जब दुनिया फेसबुक के नशे में मगन थी, ऐ अल्लाह, ये रातों को कुरान पढ़ा करता था। कुरान सिफारिश करेगा कयामत के दिन और कुरान की सिफारिश कबूल की जाएगी। ये कोई मामूली किताब नहीं है मेरे साथ, ये वो किताब है। नबी अकरम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह इस कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को इज्जत भी देगा और इसी कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को जलील भी करेगा। जो कुरान को छोड़ेगा वो जलील होगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों, अपने हालात पे गौर करो और अल्लामा इकबाल का ये शेर याद करो, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर। कुरान से दूर हैं हम और आप। हम सड़क पे चलते हैं, बिलरियागंज से आगे बढ़े, रास्ते में हमको सिग्नल मिला, हमारी गाड़ी बड़ी स्पीड में जा रही है, रेड सिग्नल लगा हुआ है, गाड़ी रुक जाएगी। गाड़ी अगर आगे बढ़ेगी, कैमरा लगा है, चालान कट जाएगा। हाईवे पर हम चल रहे हैं, बड़ी रफ्तार से हमारी गाड़ी जा रही है, एक जगह लिखा है यहां स्पीड लिमिट है, यहां आपकी गाड़ी 50-60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑटोमेटिक ड्राइवर गाड़ी की स्पीड स्लो कर देगा कि भाई यहां स्पीड लिमिट लगी है, हमें गाड़ी को 50-60 के अंदर रखना है, हम बढ़ाएंगे हमारा चालान कट जाएगा। दुनिया में गाड़ी चलाने के नियम हैं जिनको हम ट्रैफिक रूल कहते हैं। जिंदगी के भी कुछ नियम और कानून है मेरे भाई। जिंदगी में भी कुछ ग्रीन सिग्नल है, कुछ रेड सिग्नल है, कुछ येलो सिग्नल है। कहीं गाड़ी दौड़ाना है, कहीं गाड़ी रोकना है, कहीं इंतजार करना है। और जिंदगी के ये सिग्नल कौन बताता है? ये कुरान बताता है। और अगर जिंदगी के इन सिग्नल्स पर अगर आपने जिंदगी की गाड़ी को नहीं चलाया और कुरान के बताए हुए रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो ये दावा करना बंद कर दीजिए कि हम कुरान से मोहब्बत करते हैं। अगर आप कुरान से मोहब्बत करते हैं तो कुरान के रेड सिग्नल पर आपको रुक जाना है। मैंने कहीं एक जुमला पढ़ा था कि अपनी सगी बहन का हक मार के भाई चौथा हज करने जा रहा है। बहन का वरासत में हक नहीं दे रहा है, बहन बेचारी मोहताज है, मांग रही है, भाई नहीं दे रहा है और चौथा हज करने जा रहा है। ये हमारी जिंदगियों का हाल है। कुरान हमें रेड सिग्नल भी बताता है, हमें ग्रीन सिग्नल भी बताता है। हमें कुरान के सिग्नल को फॉलो करना है, कुरान के रूल को फॉलो करना है। हजरत उमर फारूक के पास एक आदमी आया, बड़ी बदतमीजी से उसने कहा, यब्नल खत्ताब इन्नका मा तातीना बिल जज़ल वला तहकुम बैनना बिल अदल। ऐ उमर, आप हमें तोहफा नहीं देते और आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करते, ना इंसाफी करते हैं, अन्याय करते हैं आप। हजरत उमर गुस्सा वाले आदमी थे। गुस्से से हजरत उमर का चेहरा लाल हो गया, कांपने लगे। उनके मजलिस में एक आदमी बैठा था, हुर बिन कैस। उसने कहा, ए उमर, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह कुरान में कहता है, खुजिल अफ़वा व अमुर बिल उर्फी व आरिद अनिल जाहिलीन। अल्लाह कुरान में कहता है लोगों को दरगुजर कर दिया करो, माफ कर दिया करो और जाहिलों को नजरअंदाज कर दिया करो। ऐ उमर, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये आदमी जाहिल है और कुरान कह रहा है जाहिलों को नजरअंदाज कर दीजिए। हजरत उमर बहुत गुस्से वाले आदमी थे।
कुरान की आयत जैसे ही सुनी, सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया, सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। हजरत उमर बिल्कुल साइलेंट हो गए। और बुखारी के अल्फाज है, वकान वक्काफन इंद किताबिल्लाह। हजरत उमर कुरान करीम की आयत आ जाने के बाद स्टॉप हो जाते थे। कुरान की आयत जहां आ जाती थी, हजरत उमर वहीं स्टॉप हो जाते थे, वहीं रुक जाते थे। हजरत उमर कुरान के सिग्नल्स को फॉलो करते थे। हम कब फॉलो करेंगे? हमारे सामने कुरान पढ़ा जाए और हम नजरअंदाज कर दें। हमारे सामने नबी की हदीस पेश की जाए और हम नजरअंदाज कर दें। हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा मेरे साथ? जो इंसान जानबूझ करके अल्लाह का फैसला ना माने, रसूल का फैसला ना माने, वो अपने ईमान की खैर बनाए। इन्नमा कान कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। अरे मोमिन तो वो है, ईमान वाला तो वो है जिसके सामने अल्लाह का फैसला है, रसूल का फैसला है, तो उसकी जबान से बस एक ही जुमला निकलना चाहिए, हमने सुन लिया और मान लिया। एक सहाबी थे, उनका नाम था जुलैबीब। उनके चेहरे पर बड़े दाने थे। किसी जमाने में चेचक हो गया था, दाने निकले हुए थे। नबी के सहाबी थे, बड़े चहेते सहाबी थे और गरीब आदमी थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास आए। नबी ने कहा, जुलैबीब शादी हुई है तुम्हारी? कहा नहीं है अल्लाह के नबी, शादी नहीं हुई है। और मुझसे शादी कौन करेगा? मैं गरीब आदमी हूं, बदसूरत भी हूं, चेहरे पर दाग धब्बे हैं, कौन शादी करेगा? अल्लाह के नबी ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए रिश्ता तलाश करेंगे, अच्छा रिश्ता तलाश करेंगे। अल्लाह के रसूल के पास एक अंसारी सहाबी आए। अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, नेक सीरत है, नेक सूरत है, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं, कोई रिश्ता हो तो बताओ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी बेटी के लिए मेरे पास एक रिश्ता है। अंसारी साहबी बहुत खुश हो गए। अय अल्लाह के नबी, किसका रिश्ता है? आपने फरमाया, मैं आपकी बेटी का रिश्ता जुलैबीब से करना चाहता हूं। सहाबी रसूल जानते थे जुलैबीब गरीब आदमी है, बदसूरत आदमी है। नबी ने रिश्ता भी दिया तो कैसा रिश्ता दिया? सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं बच्ची की मां से मशवरा कर लेता हूं। पता यह चला कि उस जमाने में भी रिश्ते नाते की बातें औरतों के मशवरे के बगैर मुकम्मल नहीं होती थी। लड़की का रिश्ता लड़की की मां के मशवरे के बिना नहीं लगता था। साहबी अपने घर आए और लड़की की मां के सामने बात पेश की कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने हमारी बेटी के लिए एक रिश्ता पेश किया है, और वो रिश्ता किसका है? जुलैबीब का है। लड़की की मां बहुत नाराज हुई, बड़े गुस्से में आ गई। उसने कहा कोई और रिश्ता नहीं है, हम जुलैबीब से अपनी लड़की की शादी करेंगे। बदसूरत आदमी, गरीब आदमी, कुछ है भी नहीं उसके पास। उन्होंने साफ मना कर दिया। अब जरा गौर से सुनिएगा, मैंने जो ये वाकया पेश किया है, क्यों पेश किया है, वजह सुनिए। लड़की अंदर पर्दे से अपने माँ बाप की सारी बातें सुन रही है। जब सहाबी वापस जाने लगे अल्लाह के रसूल को ये बताने के लिए कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, लड़की अपने माँ बाप से कहती है, ऐ मेरी अम्मी, ऐ मेरे अब्बू, इससे पहले कि आप लोग ये रिश्ता मना कर दें, मेरी बात सुन लीजिए, गौर कर लीजिए, ये रिश्ता पेश करने वाला कौन है? अल्लाह के प्यारे रसूल है। क्या हमारी भलाई और हमारी बेहतरी क्या अल्लाह के नबी नहीं चाहते? क्या नबी को नहीं पता कि मैं खूबसूरत हूं और मेरे हक में क्या बेहतर है? ऐ मेरे अम्मी अब्बू, अतरुद्दून अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमरहु, क्या आप अल्लाह के रसूल का हुक्म टाल देंगे? क्या नबी का रिश्ता रिजेक्ट कर देंगे? सोच लीजिए। जब लड़की ने ये बात कह दी और कहा कि ऐ मेरी अम्मी, ऐ मेरे अब्बू, अगर ये रिश्ता नबी ने पेश किया है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, अल्लाह बेहतर करेगा, आप मेरी शादी कर दीजिए।
सहाबी आए और उन्होंने पूरा वाकया सुनाया कि हम दोनों मियां बीवी तो राजी नहीं थे, हमारी बेटी ने ऐसी ऐसी बात कही और हमें यह रिश्ता मंजूर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और आपने दुआ की, ऐ अल्लाह इस लड़की की जिंदगी में बरकत अता फरमा, वला तजअल ऐशहा कद्दन कद्दा, इसकी जिंदगी में कभी दुख ना आए, कभी तकलीफ ना आए। कुछ दिनों के बाद शादी हुई, मियां बीवी बड़ी मोहब्बत से रहने लगे। फिर एक गज़वे में हजरते जुलैबीब शामिल हुए अल्लाह के रसूल के साथ और शहीद हो गए। और जब शहीद हुए अल्लाह के प्यारे नबी ने उनको भी कब्र में उतारा और उनके हक में दुआ की। और सहाबा कहते हैं जुलैबीब के मरने के बाद जब वो लड़की बेवा हो गई, बेवा औरतें दूसरों की मोहताज हो जाती हैं, मगर हमने देखा कि पूरे मदीना में सबसे ज्यादा सदका खैरात करने वाली अगर कोई बेवा थी तो जुलैबीब की बेवा थी। और हमें नहीं मालूम उसके पास रोजी कहां से आती थी, दौलत कहां से आती थी, मगर हमने ये देखा कि पूरे मदीने में सबसे ज्यादा सदका खैरात करने वाली अगर कोई औरत थी तो जुलैबीब की औरत थी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, आज हम मुसलमान हैं मगर माफ कीजिए कुरान और हदीस पर अमल करने का जज्बा आज हमारे अंदर नहीं। हमारी बातें बड़ी बड़ी है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नबी से प्यार के नाम पे जुलूस निकाल देंगे, नबी के प्यार के नाम पे बैनर लगा देंगे, मोबाइल पर स्टेटस लगा देंगे। हमारे हमारी हमारे अमल में मोहब्बत रसूल कहां है? हमारे अमल में कुरान की मोहब्बत कहां है? अगर कुरान से मोहब्बत है तो कुरान को पढ़ो, कुरान पर गौर करो और कुरान पर अमल करो। ये दिलों में जो ताले लगे हुए हैं, मोबाइल लॉक हो जाए तो मोबाइल का पासवर्ड डालना पड़ता है, पैटर्न लॉक डालना पड़ता है। दिल में ताला पड़ा हुआ है और दिल का लॉक खोलने के लिए, दिल को अनलॉक करने के लिए कुरान क्या कहता है? अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तुम कुरान पर गौर क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं? तो दिल को का ताला अगर खोलना है तो कुरान पर गौर करो। मेरे भाइयों, मेरा वक्त मेरे ख्याल से 45 मिनट का टाइम था, टाइम खत्म हो गया है। जाते जाते एक आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूं। हमारा दिल बहुत मुलायम सा दिल है, गोश्त पोस्ट का बना हुआ नरम सा दिल है। अगर वाकई में हम कुरान पर गौर करें तो हमारे दिल की सख्ती इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। अरे जब ये कुरान, अल्लाह कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिआ। अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारते, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता। जब पहाड़ चूर चूर हो जाता तो हमारे दिल की क्या हैसियत। इसलिए मेरे प्यारे साथी, कुरान को पढ़िए, कुरान पर तदब्बुर कीजिए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, कुरान का हाफिज बनाइए, अपने बच्चियों को कुरान का हाफिजा बनाइए और ऐसा माहौल पैदा कीजिए अपने गांव में। ये 3 बच्चे आज कुरान के हाफिज बने हैं। अगली बार जब इस मदरसे का प्रोग्राम हो तो 3 नहीं 30 बच्चे यहां से हाफिज कुरान बने। ऐसा माहौल पैदा कीजिए, खानदान में कंपटीशन हो। मैं बाज ऐसे खानदानों को जानता हूं जहां कई हाफिज हैं, कई आलिम हैं। आप अपने खानदान का ऐसा माहौल पैदा कीजिए, कंपटीशन हो कि तेरा बच्चा हाफिज है, मेरा बच्चा भी हाफिज बनेगा, तेरा बच्चा आलिम है, मेरा भी आलिम बनेगा। ये माहौल पैदा कीजिए। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम की अजमत को समझने और कुरान करीम पर गौर करने, कुरान की तिलावत करने और कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें ये जो मदरसा चल रहा है, इस मदरसे का मजीद हमें ताउन करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। पीछे हम लोग जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ पे मस्जिद का काम चल रहा है और ये अल्लाह के घर का मामला है। इसमें भी आप तमाम हजरात के ताउन की ज़रूरत है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। मस्जिद की तामीर में आपका एक पैसा भी अगर लगेगा, आप अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी देंगे इंशाअल्लाह उसके बदले जन्नत में आपको महल मिलेगा। हम अल्लाह से
से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन इस तरीके के कार्य खैर में हम सबको हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए, जो रोज़गार से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों और बच्चियों की हिफाजत फरमाए, हमारी कौम की बेटियों की हिफाजत फरमाए, हर फितने से अल्लाह हमारी कौम की बच्चियों को महफूज रखे। रब्बुल आलमीन जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाकई आज के इस पुरनूर इज्तिमा में मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फ़ी साहब ने कुरान की रोशनी से हमारे दिलों को मुनव्वर कर दिया। उनके अल्फाज सिर्फ़ और सिर्फ ज़बान से नहीं निकले बल्कि दिल से निकलकर सीधे हमारे दिलों में उतर गए। वह बोलते हैं तो लफ्ज़ों में रोशनी झलकती है, वह बोलते हैं तो लफ्ज़ों में रोशनी झलकती है, वह सुनाते हैं तो दिलों में ईमान की खुशबू महकती है। ऐसे ख़तीब कम ही मिलते हैं ज़माने में, ऐसे ख़तीब कम ही मिलते हैं ज़माने में जिनके लहजे में तासीर और बातों में यकीन होता है। हम दिल की गहराइयों से मोहतरम मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फ़ी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से लम्हे निकाल कर हमारे दरमियान आप तशरीफ़ लाए और हमें दावत दीन, अमल और इखलास का पैगाम दिया। दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी दावती, तालीमी और तबलीगी कोशिशों को कबूल फरमाए और आपको तादेर सलामत रखे।